So NTA has recently published the dates for AIA PGT 2025, and every PG aspirant of Ayurveda is working hard to fulfill his or her dream in the AIA PGT 2025. Hello everyone, my name is Dr. Pankaj Dhuri and you are watching Sutra Ayurveda YouTube channel. So in this video, I will be talking about a document which is shared by the official website of NCISM, and it is regarding the scheme and syllabus of AIA PGT 2025. So let us talk about the scheme of examination. There is no change in the scheme of examination. ये एज इट इज रहने वाला है जैसे ये प्रीवियस ईयर्स में रहा है. मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो CBT होगा, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स, 2 hours, राइट. द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी MCQ with single correct response. Number of questions will be 120 and every question will carry maximum of 4 marks. So the maximum marks of total exam are 480, right? For every correct answer, the aspirant will get plus 4 marks, and for every wrong answer, the aspirant will get minus 1 marks. And if you do not attempt any question, there will be 0 mark for that particular question. Medium of examination will be in both languages, Hindi and English. If we talk about the subject which are going to be asked in the exam, all the subject which are the part of BMS graduation will be included, like Padarth Vigyan, the history of Ayurveda, Sanskrit, Kriya Sharir, रचना शारीर, मौलिक सिद्धांत एंड अष्टांग हृदय. एंड अष्टांग हृदय में भी पर्टिकुलरली सूत्र स्थान जो है वो यहाँ पे पूछा जाएगा. तो कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि उनको अष्टांग हृदय पढ़ना है या अष्टांग संग्रह पढ़ना है, लेकिन क्योंकि अभी BMS के सिलेबस में अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान पढ़ाया जाता है तो क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होंगे. फिर उसके बाद द्रव्य गुण, अगत तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैदक, रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना, चरक संहिता बोध पाठ पूर्वार्ध एंड उत्तरार्ध, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, स्वस्त्रित एंड योगा, प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, कौमारभृत्य काय चिकित्सा, पंचकर्मा, शल्य, शालाक्य, research methodology and statistics, and updates on Ayush, right? So all these 20 subjects or topics will be asked in the exam. Now let us talk about the more important part of this document, in which the blueprint of AIA PGT 2025 has been given. So previously, and when I appeared in the AIA PGT, there was no such blueprint. But now the NCISM has improved this pattern and they have given the blueprint of AIA PGT 2025. So there are fixed questions for every subject. Like if we talk about Padarth Vigyan and History of Ayurveda, वहां से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. संस्कृत से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. क्रिया शारीर और आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. रचना शारीर और आयुर्वेदिक एनाटॉमी से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. मौलिक सिद्धांत और अष्टांग हृदय से टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. द्रव्य गुण से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अगत तंत्र और विधि वैदक से 2 क्वेश्चंस. रसशास्त्र एंड वैशज कल्पना से अगेन 8 क्वेश्चंस. चरक संहिता पूर्वार्ध से 2 क्वेश्चंस. अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि चरक संहिता पूर्वार्ध से केवल उन्होंने 2 क्वेश्चंस बोले हैं कि आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर. रोग निदान और विकृति विज्ञान से टोटल 8 क्वेश्चंस. स्वस्त्रित से 8 क्वेश्चंस. प्रसूति और स्त्री रोग से टोटल 9 क्वेश्चंस. कौमारभृत्य से 9 क्वेश्चंस और चरक संहिता उत्तरार्ध से अगेन 2 क्वेश्चंस. देन काय चिकित्सा से 14 क्वेश्चन. पंचकर्मा से 8, शल्य तंत्र से 9, शालाक्य तंत्र से 9, रिसर्च मैथडोलॉजी और बायोस्टैट से 5 और अपडेट्स ऑन आयुष से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इस तरीके से टोटल 120 क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम होंगे. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेरी आ सकती है कि चरक संहिता पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का जो वेटेज है क्या वो केवल 2-2 क्वेश्चंस का है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप देखेंगे काय चिकित्सा से टोटल 14 क्वेश्चन फ्रेम होंगे,
तो उसमें चरक संहिता जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चरक संहिता से काय चिकित्सा के मेजॉरिटी क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्रेम होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रोग निदान और विकृति विज्ञान, अगेन यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो रोग निदान और विकृति विज्ञान भी चरक संहिता, स्पेशली जो उसका निदान स्थान है वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो भी रोग और विकृति के अंडर में आते हैं। राइट। फिर अगर हम बात करें प्रसूति और स्त्री रोग की, तो और कौमार वृत्ति की, तो यहाँ पर चरक का जो शारीरिक स्थान है वो बहुत सारे टॉपिक्स में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगेन वहाँ पर चरक संहिता पूर्वार्ध के अंडर में हमें उन सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड मानना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स और टॉपिक हैं जहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, और आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि चरक संहिता पूर्वार्ध और उत्तरार्ध हमको कम पढ़ना है, आपको थॉरोली उसको पढ़ना है। इसको बस डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फिर एक और कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या यहाँ पे सुश्रुत संहिता नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सुश्रुत संहिता अलग से नहीं लिखी गई है। बट आपके कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखा है शल्य और शालाक्य तंत्र, वहां से टोटल 18 क्वेश्चन फ्रेम होंगे, और सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य शालाक्य के मेजर पोर्शन में कंट्रीब्यूट करने वाली संहिता है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पंचकर्म का जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन आपको चरक के कल्प और सिद्धि स्थान से, और सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 31 to 40 चैप्टर से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। रोग निदान और विकृति विज्ञान में भी आपको सुश्रुत निदान से कुछ चैप्टर्स देखने को मिल सकते हैं। अगेन स्त्री रोग, प्रसूति और कौमारवित्त के जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पर भी सुश्रुत का शारीरिक स्थान जो है वो रोल प्ले करेगा। इवन काय चिकित्सा में भी सुश्रुत के उत्तर तंत्र से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाना है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 100% में से जो 40% क्वेश्चन होंगे वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बोलने का मतलब है कि फैक्चुअल रिकॉल एक स्टूडेंट का कैसा है, वो फैक्ट्स को कितना रिकॉल कर पाता है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक डोमेन की उसको कितनी नॉलेज है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो आउट ऑफ 100 30% रहने वाले हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आप उसको कैसे अप्लाई करते हो, रियल लाइफ केस सिनारियोज में आप उसको कैसे अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट केस सिनारियोज के बारे में पूछा जा सकता है। तीसरा जो इसमें पार्ट है वो है इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चंस का। तो इसका जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पर 30 दिया हुआ है। तो इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन में यू मे गेट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड यू मे गेट द एक्सटेंडेड मैचिंग और यू मे गेट द एजर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या पहले से करते आए हैं तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे के जितने भी रिमेनिंग 45 to 50 डेज हैं वहां पर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है, और एमसीक्यूज को भी इसी तरीके से अप्रोच करना जरूरी है। अगर हम बात करें डिफिकल्टी की, तो 20% क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पर इजी रहने वाले हैं। 60% क्वेश्चन जो है वो मीडियम डिफिकल्टी वाले रहने वाले हैं, और 20% क्वेश्चन जो होंगे वो अगेन डिफिकल्ट कैटेगरी में आएंगे। राइट। तो इस चीज़ के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न क्वेश्चन, तो कंप्लीट सिलेबस में से जो उसमें 2/3 क्वेश्चन जो होंगे वो आयुर्वेदा टेक्स्ट से होंगे, और 33.33% क्वेश्चन जो होंगे 1/3 क्वेश्चन वो मॉडर्न सब्जेक्ट्स के होंगे। और मॉडर्न सब्जेक्ट्स जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसका जो मॉडर्न काउंटर पार्ट है वहीं से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी बातों को आप अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करिए, और इस तरीके की एप्लीकेशन करने के बाद आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।